हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 1.1 एकदम बेसिक से एनसीईआरटी का, जो हमारा क्या है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम है। उसमें हमारा प्रश्नावली 1.1 में लेकर के आया हूँ आज, जो कि हमारा है क्या, वो है HCF। अब एक्चुअली HCF किस विधि से है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये जो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस वाइज दर पर सीक्वेंस से जो बना हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस एल्गोरिथम का एक नया नियम देकर के गया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसका नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या बताया, जो कोई भी मेरे पास अगर दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 40 है और 100 है, हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं, तो उसमें आप लोग ABCD देखते होंगे, A से लेके Z तक होता है। इसमें आपको दिखता होगा पहले क्या है, पहले A है, उसके बाद आगे जाता है A से लेके Z तक सीक्वेंस से। तो उसमें A को क्या रखा गया, पहले स्थान पे रखा गया, यानी बड़े स्थान पे रखा गया। तो इसमें बताया क्या, जो दो संख्याएं अगर आपके पास है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हम लोग A लेंगे, और जो छोटी वाली संख्या है उसको हम लोग B लेंगे। क्लियर है। अब होता है एक्चुअली क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या कहता है, ये जो A है, A को हम लोग कहते हैं भाज्य, और भाज्य यानी A इजकल टू, ये जो होता है ये B को हम लोग कहते हैं भाजक। भाजक यानी B, यानी A इजकल टू B गुना भागफल। भागफल को हम लोग Q से दर्शाते हैं प्लस शेषफल। शेषफल को हम लोग R से दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाला गया, जहां पर क्या होता है, क्या जहां ये जो R होती है, R या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा हो सकता है, और B से क्या होगा, छोटा हो सकता है। B हमेशा R से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको मैं करके दिखाता हूं, जैसे 40 है और मैंने 100 का दिया, यहाँ पे हमारा दो बार में आएगा 80, 0 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। फिर 20 आया, अब मैं 40 को इधर लिखूंगा और 20 दूना 40 हो जाएगा मेरा। क्लियर है, 0 और 0 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखना होगा आपको, ये जो R है और ये B है और ये A है और ये Q है, ये हमारा क्या है, भागफल है। ये A जो होता है ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये शेषफल होता है। आप लोग को अब दिख रहा होगा, जो R हमेशा B से क्या होता है, छोटा होता है। R देखिए, R क्या है, B से छोटा है, और यहाँ पे R क्या हो गया, 0 के बराबर। तो R क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा। B से अगर ये छोटा नहीं होगा तो एक बार और लगा देंगे, छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं इस विभाजन एल्गोरिथम पे ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.1 का तीनों क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मिटा रहा हूं। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो बड़ा संख्या है वो हमारा A होगा, और ये छोटी वाली जो है ये हमारा B होगा। अब मैं क्या करूंगा, B यानी 135 से एक्चुअली इसको क्या करूंगा, डिवाइड, विभाजन करूंगा। तो ये हमारा कितने बार में आएगा, तो एक बार में आएगा 135, क्योंकि दो बार में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। 5 से 5 कम करेंगे तो 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से एक लेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, और 9, और यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0।
क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या है 90 आया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस b को यहां से यहां रखेंगे, ये 135। अब 90 को एक बार में पढ़ेंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, दो बार में तो लगेगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, दो बार में भाग जाएगी नहीं। 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब 45 से ये 90 को इधर रखेंगे इस बार। जब तक इसका एचसीएफ का कहने का मतलब यही है, यानी एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जब तक आंसर हमारा जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक ये सवाल कंप्लीट नहीं होता। 45 दूना 90। अब यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब हमारा सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको ये देखना है, अब हमको इसमें क्या बनाना है, तो सीक्वेंस बनाना है, यानी समीकरण बनानी है। तो देखिए जितना ये बना रहेगा हमारा, जितना ये घर बना रहेगा ना खाना, उतना हमारा क्या बनेगा समीकरण। समीकरण हम किस फॉर्मूले पे बनाएंगे, a बराबर b गुना क्यू और प्लस r वाले फॉर्मूले पे हम क्या बनाएंगे समीकरण। तो समीकरण एक हमारा क्या होगा, a यानी 225 इजकल टू b यानी 135 प्लस q यानी 1 नहीं गुना सॉरी b गुना q यानी 1 प्लस r यानी 90। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी में क्या हो जाएगा, a ये बन रहा है, a यानी 135 इजकल टू b यानी 90, q यानी 1 अब प्लस r यानी 45। क्लियर है। अब हमारा दूसरा ये बन गया। अब हम तीसरा बनाएंगे सीक्वेंस। तो तीसरा हमारा क्या बनेगा, 90 इजकल टू 45 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस 0। क्लियर है। ये हमारा 3 समीकरण क्रिएट हुआ। ये जो है एक्चुअली एग्जाम में ये रफ का काम है। तो देखिए पहला सवाल हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया। अब हम लोग दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये है, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा फिर से क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बी से यानी 196 से 3822 से क्या करेंगे भाग डिवाइड देंगे। और डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 1 अंक नहीं जा रहा है, 2 अंक नहीं जा रहा है, 3 अंक लेंगे। 3 अंक अगर लेंगे तो फिर देखिए 2 बार में जाएगा तो 382 से ज्यादा हो जाएगा। मैं एक बार में ले रहा हूं, एक बार में अगर लेंगे तो 196 आएगा। 12 से 6 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे एक उसको दे दिया गया है तो 7 बचा, और 7 से इधर लिया तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचा, उधर 1 गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे हम 2। अब यहाँ पे देखेंगे कितने बार में ये जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूं कितने बार में जा रहा है। जैसे 6 है, मैं इसको 9 बार में ट्राई करता हूं, यानी 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो 9 6 है 54। फिर 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 9 81, 81 5 86, 9 इकाई 9 8 17, 1764 आ रहा है। कितने बार में 9 बार में कितना आया 1764। अब देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 11 में से 6 जाएगा, नहीं 11 में से यहाँ पे 16 में से एक उधर उसको दिया तो 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा। अब 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। क्लियर है। अब मुझे ये 0 को क्या करना है यहाँ उतारना है, और 980। अब हमको देखना है कितने बार में ये जा रहा है। तो मैं 196 मल्टीप्लाई अगर 5 करूं तो देखिए 6 5 30 का 0, 9 5 45, 3 48 का 8, और 5 इकाई 5 4 9, 980, यानी 5 बार में जा रहा है पूरा पूरी भाग, यानी 980। जब पूरा पूरी भाग एक ही स्टेप में चला जाएगा तो यहाँ पे इजी क्या हो जाता है, तो समीकरण भी हमारा क्या बनेगा एक ही बनेगा। वो क्या बनेगा 38220 इजकल टू, यानी a इजकल टू क्या b यानी 196 गुने q यानी 195 प्लस r यानी 0। ये हमारा एक ही समीकरण में क्या हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग लास्ट बचे हुए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको आप लोग किस टाइप से एक नया तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए
यहाँ पे हमारा ये ए होगा और ये हमारा बी होगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो बी है, बी से कितने बार में ये इतना आ जाएगा। 3 बार करके देखेंगे तो 200 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा, और 55 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, और 65 हो जाएगा, यानी 765 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऐसे नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर डायरेक्ट निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप ऐसे भी भाग दे करके भी निकाल सकते हो। जैसे 2 2 और 2 5 5 को मैंने 8 6 7 से भाग दिया। अब मैं इसको 3 बार में लगाने की कोशिश करूंगा। वैसे 3 बार में 50 और हाई 3 बार में मैं लगाता हूं, जो भी हो। 5 तिया 15 का 5 हो गया, फिर से 5 तिया 15 और 1 16 का 6 हो गया, 2 तिया 6 1 7 आ गया। क्लियर है। यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 हो गया, 6 में से 6 कम करेंगे 0 हो जाएगा, और 8 में से 7 कम करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे फिर 102 आ गया, इस 255 को इधर लेके आना है, 255। अब फिर मैं लगाऊंगा 102 को 2 बार लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 204 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा स्टेप आएगा। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा मेरा, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। यहाँ पे स्टेप और एक स्टेप बढ़ेगा, 102 यहाँ पे आएगा। अब पूरा पूरी क्या आएगा, 2 बार में 102 लग रहा है, 0 0 0 हो गया। क्लियर है। 3 स्टेप यहाँ पे आया तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 3 बनेगा। एक बनेगा 87 इजिकल टू 255 3 प्लस आर कितना है 102। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा यहाँ पे 255 इजिकल टू 102। ये देखिए ए बराबर 102 गुना क्यू प्लस आर यानी 51। अब क्या आएगा 51 इजिकल टू 102 नहीं सॉरी 51 इजिकल टू सॉरी 102, ए तो 102 है ना, 102 इजिकल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, तीसरा समीकरण आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एचसीएफ को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन बना है ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारा क्या है रफ का काम है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम देखिए, आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनाने इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में सिर्फ समीकरण अगर लिख लेते हैं तो आपको पूरी 2 नंबर मिल ही जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसी टाइप में दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा करके अगला सवाल ले रहा हूं, स्टार्ट करो। तो चलिए आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां पे q हमारा क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लीजिए कि q जो है हमारा वो एक्चुअली क्या है, एक फॉर्मेट का मैं मान लेता हूं। अगर q के जगह पे ये जो 6 है, इसको अगर मैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से हमें यही 3 चीज दर्शाने के लिए कह रहा है। अगर मैं ये 6 को अगर b बना दे रहा हूं तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे मैं यहां सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे। जैसे मैं यहां पे मान लूंगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। माना धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू क्या है, a है। अब धनात्मक पूर्णांक हमारा a हो गया। अब हमें देखना क्या है, और b
और बी यानी भाजक, बी यानी भाजक इजकल टू 6 है। बी यानी भाजक यानी बी क्या भाजक यानी बी इजकल टू मैं 6 मान ले रहा हूं। अगर बी मैं 6 मान ले रहा हूं तो बी क्यू और प्लस आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इजकल टू बी गुना क्यू प्लस आर, ए इजकल टू बी गुना क्यू प्लस आर, जहां अभी हम लोग देखे थे 0 बराबर आर या आर से बड़ा बी होता है। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे तो आर 0 के बराबर हो सकता है और लेकिन बी हमेशा क्या होगा, बड़ा, जो कि बी हमारा क्या है, 6 है। तो मुझे तब हमें क्या लेना पड़ेगा, आर का मान जो लेना पड़ेगा या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। हम आर का 5 मान क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं आर का मान, क्योंकि आर का मान हमें कम से कम तो 0 चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बी से कम चाहिए। बी इतना नहीं रहना चाहिए, बी इतना हो गया तो एक बार और क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगी। इसलिए बी से मैंने कम लिया और 0 से ज्यादा और 0 को ले लिया। तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा क्या, यहां पे ध्यान देंगे तो मैंने इतना मान लिया है जब, ठीक है, तो हमारा बनेगा ए इजकल टू, एक बार आर का मान हम 0 रखते हैं तो क्या बनेगा 6q प्लस 0 बी क्यू प्लस आर। दूसरा बना ए इजकल टू 6q प्लस 1 अगर मान रखते तो 1। तीसरा समीकरण ये 1, समीकरण ये 2। अब ए इजकल टू 6q प्लस हमारा क्या, एक बार अगर आर का मान 3 रखते हैं तो, अगर 2 रखते हैं तो 2 हो जाएगा। तीसरे में ए इजकल टू 6q प्लस आर का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 हो गया। चौथे में ए इजकल टू 6q प्लस आर का मान अगर 4 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 4, ये हमारा समीकरण 5 हो गया। अब आगे देखेंगे आर का मान अगर हम 5 रखते हैं तो क्या आएगा, ए इजकल टू बी गुना क्यू प्लस आर, ये समीकरण 6 हो गया। आप लोग यहां पे ध्यान देंगे तो समीकरण देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हमको चाहिए। यहाँ पे कैसा चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखना ये है जो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है या नहीं। तो ध्यान देंगे यहाँ a इजकल टू बी क्यू प्लस 0, देखिए 6q प्लस 0, 6 और 0 जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, समपूर्णांक हो रहा है। ये 6q प्लस 1, 6 1 7 हो रहा है, यानी ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम पूर्णांक है। धनात्मक कैसा पूर्णांक है, तो विषम है। क्लियर है। दूसरी नंबर बात, 6 और 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 हो जा रहा है। यहाँ पे 6 3 9 हो रहा है, यानी ये भी क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 क्या हो रहा है, 10। यहाँ पे देखेंगे 6 5 क्या हो रहा है, 11, ये भी क्या विषम है। तो अपने लोग कह सकते हैं समीकरण 2, यानी समीकरण ये जो है 2, ठीक है, और समीकरण ये हमारा 4 और समीकरण ये हमारा 6। तो समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट है, समीकरण 2 समीकरण 4 तथा
समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। यही हमें क्या बताया था? सिद्ध करने के लिए क्या कहा था? जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो a है। अब उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 इक्वेशन बनाया और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हुआ, कोई समीकरण 2, समीकरण 4, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 धनात्मक विषम होता है। यहाँ पे आप लोग विषम लिख सकते हैं, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा करके तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। हेलो फ्रेंड, तो देखिए अब हम आप लोगों के बीच तीसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि हमारा कहता क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी हाईएस्ट संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहता है क्या, किसी परेड, अब मान लीजिए सैनिक जो होता है, सैनिक को सजाना है। हमारे पास सैनिक 616 है, जिसको 32 सदस्यों में क्या करना है, सजाना है। और सभी को क्या रखना है, समान समूह रखना है। हर एक समूह में क्या रखना है, सैनिकों की जो संख्या होती है वो समान रखना। अब यहाँ पे कहता है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, यानी 32 सदस्य के कितने सैनिक के परेड तैयार हो जाएंगे। और टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो 616 है। तो भाई अब जो 616 सैनिक है उसको 32 सदस्यों वाली कितनी टुकड़ी में क्या कर सकते हैं, अलग अलग समूहों में, कितने समूहों में बांट देंगे जो समान समूह होगी। तो भाई जितने समूह में उसके एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से पता चल जाएगा भाई हम कितने समूहों में उसके बांट सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पे 32 सदस्य हैं हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कुल जो है 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड में मार्च करना है, और टोटल आर्मी जो है हमारे पास 616 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो 32 को एक बार आएगा तो 32 आएगा, यहाँ पे देखेंगे 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। क्लियर है? अब यहाँ पे उतारेंगे 96। अब देखेंगे तो 2 नमा 18 का 8, और 3 नमा 27, और 27 और 1 28, 288। मैं 9 बार में ले रहा हूँ, यहाँ पे 9 बार में लूंगा तो कितना हो जाएगा, 288। क्लियर है? 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 आया मेरे पास। अब इस 8 को यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 32 को इधर रखेंगे 32। 8 को 4 बार में करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 0 और 0। हमारे पास एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ जो आया मेरे पास कितना आया, टोटल 8 आया। यानी 32 सदस्यों वाले 8 भागों में मैं क्या कर सकता हूँ, सैनिकों को बांट सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 32 सदस्यों वाले
सैनिकों को 8 जगह क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। यानी समान समूह में कितने कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 8 जगह क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 32 वाले समूह को 8 जगह लगा सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमारा क्या आया, 8 आया निकल के। क्लियर है। अब हम लोग इसी टाइप में बनाएंगे चौथा। ठीक है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मिटा रहा हूं, और मैं अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं। क्लियर है। अब हम लोग लेकर के हैं चौथा सवाल। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग, किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। एक्चुअली होता है तो हमको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड, तो यहां पे हमको कह रहा है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस बार हम क्या ले लेंगे, हम q के गुणांक में इस बार दे दिया है 3, तो हम 3 को क्या बना देंगे, तो b बना देंगे। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक यानी भाज्य बराबर a है। ठीक है, क्लियर है। और b जो है, और b इजकल टू 3 है। अगर b मेरा 3 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a और b दो चीजें मेरे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम क्या कह सकते हैं, a इजकल टू b मल्टीप्लाई q प्लस r, जहां r 0 के बराबर भी हो सकती है तथा b से कम होगा। क्लियर है। इस फॉर्मेट को तो हमें हर एक सवाल में लिखना ही है, जितने भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होगा। यहां पे हम r का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो r इजकल टू या तो 0 रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 b का मान है, तो b का मान 3 है, तो उससे कम मैं r का मान रख सकता। अब यहां पे ध्यान देंगे, मैं पहले r का मान क्या रख रहा हूं, 0। तो मैं सवाल नंबर 1 को क्लियर करता हूं। r इजकल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा हमारा a इजकल टू यानी 3m प्लस क्या बनेगा 0। ये हमारा क्या हो रहा है, समीकरण 1। इसका मैं क्या करूंगा, मैं इसका वर्ग करूंगा, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है, धनात्मक किसी भी धनात्मक a है, माना धनात्मक पूर्णांक अगर हमारा a है तो उसका वर्ग, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं यहां पे क्या कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर इजकल टू 3m का स्क्वायर, जो कि हमारा a स्क्वायर इजकल टू आएगा 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। अब करेंगे क्या, a स्क्वायर इजकल टू हम 3 गुना 3m स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तिया 9m स्क्वायर। अब ये जो है हमारा, ये इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो मान लूंगा, तो यहां पे ब्रैकेट में मैं इस सब इनको अगर m मान लूं तो 3m के रूप में आ जाएगा ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग।
तो हमारा धनात्मक पूर्णांक ए है, ए का वर्ग 3m के रूप में कब आएगा, जब मैं क्या मान लूंगा 3m² इजकल टू m मान लूंगा। यानी यहाँ पे ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, माना 3m² इजकल टू m। मैंने क्या कर दिया, 3m² को क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग समीकरण 2 पे चलते हैं। अब इस बार r का मान क्या रखेंगे, r का मान 1 रखेंगे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे दूसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं आगे। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, r का मान क्या रख ले रहा हूं, 1 रख ले रहा हूं। मैंने जो r का मान क्या रखा, 1 रखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a इजकल टू, बंद करता यार। तो फ्रेंड हम लोग अभी r का मान क्या रखे थे, 0। अब हमें क्या रखना है, r का मान क्या रखना है, 1। जब मैं r का मान 1 रखता हूं तो हमारा a इजकल टू क्या होगा, यानी b का मान 3m प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ कथी, वर्ग करने पर, दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग। अगर दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं तो हमारा फिर से क्या आएगा, a² इजकल टू 3m प्लस 1 का क्या आएगा, स्क्वायर होगा, जो कि हमारा होगा a² इजकल टू 3m, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² अब प्लस 2ab। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो a² यानी 3m का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2a और b। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पे आएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 या 9 और m का स्क्वायर करेंगे तो m² प्लस a का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 दूना क्या आएगा, 6 गुना 1 यानी 6 प्लस का क्या आएगा, 6m आएगा। क्लियर है। मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सीक्वेंस से रखूंगा, a² बराबर 9m² अब प्लस में क्या रखूंगा, 6m और इस 1 को उधर रखूंगा 1। क्लियर है। अब इन दोनों से क्या करूंगा, मैं 3 बाहर ले लूंगा क्योंकि 3 की हमें क्या है, जरूरत है। तो a² इजकल टू क्या आएगा, 3 गुना 3 तिया 9m² प्लस 3 गुना 6 अब प्लस में 1। देखिए 3 मैंने बाहर ले लिया तो 3 तिया 9m² 3 गुना 6 हो गया। तो a² इजकल टू हमारा क्या आएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए इन सभी को अगर मैं, ये जितने भी है हमें, उन सभी को मैं अगर मान लो m मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 फॉर्मेट का ये आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, माना क्या, तो 3m² प्लस 2m इजकल टू m मान लिया, तो मेरा क्या आ गया, 3m प्लस 1 फॉर्मेट का आ गया ये। ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर है। समीकरण 2, मैंने r का मान क्या रखा, 1। मेरा एक 3m और दूसरा आ रहा है 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस बार m का मान क्या रखूंगा, नहीं r का मान इस बार क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो मैं r का मान 2 किधर रखूं, मैं एक्चुअली एक काम करता हूं, इधर मैं इस सवाल को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना जगह मेरे पास है उतने जगहों में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इधर वाले जगहों में। तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूं इस बार, तो हम रख रहे हैं r का मान इस बार रख रहे हैं 2। r का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा, a इजकल टू आएगा मेरा, a इजकल टू क्या आएगा, 3m और प्लस 2 आएगा। अब फिर से हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ वर्ग। यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, a² इजकल टू 3m प्लस 2 का क्या आएगा, स्क्वायर। क्या कैसे, किस चीज पे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो मैंने दोनों तरफ वर्ग किया तो हमारा क्या आया, यहाँ पे 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर और a²
अब आगे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इजकल टू 3m का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए यानी 3m और प्लस बी यानी 2a बी यानी 2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम लोग आगे बनाएंगे तो ए स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 या 9 एम स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4 आएगा प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12 एम आएगा। क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सीक्वेंस से लिखने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर इजकल टू 9m स्क्वायर प्लस 12m। अब देखिए ये जो 4 है, इस 4 को हम ये लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं 4 को। अब यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान देंगे, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं 3 तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा यानी ए स्क्वायर इजकल टू, इन सभी से मैंने 3 कॉमन ले लिया, अगर 3 बाहर ले लिया तो हमारा बचेगा 3 तिया 3m स्क्वायर प्लस 3 चौका 4m प्लस 3 इकाई 3, ये बन गया हमारा 3m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3। ठीक है, तो 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 3 चौका 12m प्लस 3 इकाई 3 बच गया। अब प्लस में एक बाहर में चल ही रहा है। क्लियर है। तो अब हमारा बनेगा क्या, ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे इन सभी को अगर क्या मान लूँ तो m मान लूँ तो हमारा क्या बनेगा 3m और प्लस का एक बचा हुआ है वो कि 1 बनेगा हमारा। हम यहाँ पे क्या माने हैं, तो माना है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मैं नीचे रख दे रहा हूँ जगह के शॉर्टेज होने की वजह से, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इजकल टू m। मैंने ये क्या कर दिया है, माना, मैंने क्या किया है, इसको माना है, माना। क्लियर है। तो हमारा इस टाइप से चौथा सवाल कंप्लीट हो रहा है। तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, एक दो बार अगर बढ़िया से रिवाइज करेंगे तो आप सिर्फ अपने आप हो जाएगा क्लियर। सही, ठीक है। मैं अब अगला सवाल यानी 5वां क्वेश्चन लेकर के देखता हूं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्टार्ट करो। तो देखिए दोस्त, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, एक्चुअली इस बार किसकी बात चल रहा है, घन का बात चला यानी क्यूब। पिछले बार वर्ग का बात चला था, इस बार क्या है, घन का बात। 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसमें देखिए 9 अगर ले लूंगा b का मान तो बहुत ज्यादा होगा। मैं यहां से 3 कॉमन तो ले सकता हूं तीनों में से, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, माना धनात्मक पूर्णांक इजकल टू ए है। मान लिया मैंने धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है, और b इजकल टू 3 है। अब b इजकल टू मैंने क्या माना 3, तो a हमारा क्या होता है, और b, a और b दो चीजें हमारे पास आ गया। तो मैं क्या सिद्ध करना है हमें, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमें क्या करना है, a बराबर b गुना q प्लस r होता है, जहां हम लोग कह सकते हैं 0 के बराबर या बड़ा r हो सकता है, और b इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा।
तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां r जो है 0 के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा हो सकता है। तो इस बार मैं r का मान क्या क्या रख सकता हूं, तो 0, 1 और 2, इस बार भी मैं r का मान रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे r का मान अगर 0 रखता हूं तो हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे, तो हमारा हो जाएगा a इजकल टू बी, यानी 3, q यानी m, बी क्यू प्लस 0, बी क्यू प्लस 0, और हम 3 का क्या करेंगे q, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ घन करने पर, मैंने दोनों तरफ क्या किया, घन किया, तो हमारा क्या निकलेगा, a क्यूब इजकल टू 3m का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे a क्यूब इजकल टू 3m क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 27 और m क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब इजकल टू हो जाएगा, हम 27 को 9 गुना 3m क्यूब लिख सकते हैं, 9 तिया 27m क्यूब। अब यहाँ से ये जो है इसको हम क्या बना देंगे, m बना देंगे, तो हमारा 9m के रूप में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a क्यूब इजकल टू 9m, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे हम क्या, तो 3m क्यूब इजकल टू m, मैंने क्या किया, 3m क्यूब को क्या बना दिया, m बना दिया, और उसके अकॉर्डिंग क्या बना लिया, ये समीकरण मेरा क्या बन गया, 1 बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे r का मान 1 रखे थे, समीकरण ये हमारा क्या बना, 1 बना पहला। अब इसी टाइप में हम लोग दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसको जगह में थोड़ा ले रहा हूँ इसका, ठीक है, शॉर्टेज था तो इसका मैं जगह कैप्चर कर ले रहा हूँ इधर आगे आकर के, ठीक है। तो मैं दूसरा लूंगा, r का मान इस बार क्या लूंगा, तो 1 लूंगा। तो मैंने r का मान क्या लिया, 1 लिया। r का मान जब 1 रख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a इजकल टू 3m प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर है। क्या हो रहा है, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पे हमारा क्या आया, ये आ गया। अब देखेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू यहाँ पे आएगा, a प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, a क्यू इजकल टू a प्लस बी का होल क्यू हमारा क्या होता है, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला पे हम लोग मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a यानी m स्क्वायर 3a स्क्वायर b यानी 1 प्लस 3a यानी m और b यानी 1, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो a क्यू इजकल टू 3 का करेंगे तो 3 का घन करेंगे तो 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 27m क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1। अब देखेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 गुना 1 कितना होगा, 27m हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 गुना 1 कितने होगा, 9m हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, a क्यूब इजकल टू, अब देखेंगे तो 27m क्यूब प्लस 27m प्लस 9m को क्या करूंगा, एक साइड लिख लूंगा, यानी 27m क्यूब प्लस 27m। और एक्चुअली क्या है,
m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं गलती कर दिया, 27m स्क्वायर प्लस 9m और प्लस ये जो एक है इसको मैं सबसे लास्ट में लिख दिया सीक्वेंस से। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी में से क्या करूंगा, 9 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो ए क्यूब इजकल टू मैं 9 ले लूंगा कॉमन, तो 9 तिया 27, 3m क्यूब बच जाएगा और 9 तिया 27, 3m स्क्वायर बच जाएगा प्लस 9 इकाई 9, यानी एगो m बच जाएगा सिंपल, प्लस में एक बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर इन सभी को क्या मान लूं, इन सभी को मान लूं m, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब इजकल टू हो जाएगा 9m और प्लस 1। समीकरण ये हमारा क्या बनेगा 2। कैसे, तो 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इजकल टू m। क्लियर है। तो देखिए ये मेरा 9m प्लस 1 फॉर्मेट का, यानी किस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है। एक हमारा इस फॉर्मेट का, दूसरा ये फॉर्मेट का, तीसरा अब इस फॉर्मेट का हमें लाना है। तो मैं यहाँ पे r का मान क्या रखूंगा, अब 2 रखूंगा। तो r का मान क्या रखूंगा 2। अगर r का मान 2 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, a इजकल टू 3b यानी 3m प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, घन कर दूंगा। दोनों तरफ क्या करने पर, तो a क्यूब इजकल टू 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। क्या करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। क्लियर है। अब हम इसको आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इजकल टू ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा 3m ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b। क्लियर है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ए क्यूब इजकल टू 3 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और m क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3। देखिए अब देखिए यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और m का स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर, 9 तिया 27, 27 गुना 54m स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 दूना 18m। क्लियर है। अब मैं इस 8 अचर वाले को उधर लेके चलता हूं पहले, तो ए क्यूब इजकल टू आ जाएगा 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब गौर से देखेंगे तो इन सभी में से हम क्या कर सकते हैं, 9 तो ले ही सकते हैं कॉमन, तो मेरा क्या होगा, ए क्यूब इजकल टू, यहाँ पे आगे क्या बनेगा, ए क्यूब इजकल टू 9 को बाहर अगर ले लिए तो 9 तिया 27 3m क्यूब, 9 तिया 27m क्यूब प्लस 9 चाहे 54m स्क्वायर, 9 चाहे 54m स्क्वायर प्लस 9 दूना 18m प्लस 8 आएगा। क्लियर है। अब आप लोग गौर से देखें तो इन सभी को हम क्या ले लेंगे, इन सभी में से तो मैं पहले कॉमन लिया, और हमें करना क्या, इन सभी में को क्या बना देना, अगर हम m बना देते हैं तो हमारा आगे थोड़ा बचा हुआ क्या आएगा, ए क्यूब इजकल टू आ जाएगा 9m प्लस 8 आ जाएगा। क्लियर है। हमने क्या किया, तो यहाँ पे माना है क्या, तो 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 2m इजकल टू m, मैंने ये माना है। तो हमारा क्या हो गया, ये बन गया समीकरण कितना 3, समीकरण 3। अब आप लोग यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है, आप लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से 9m
समीकरण 2 क्या आ गया, 9m+1, ठीक है, और समीकरण 3 9m+8, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक मैंने ए लिया का क्यूब या तो 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 के रूप का होता है। हमारा सिद्ध हो गया। तो आपको समझ में आया होगा पहला चैप्टर। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर का फुल लेक्चर लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।